हेलो व्यूवर्स, आज के वोकैब सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आज का स्कर्मिश। स्कर्मिश यानी होता है अ शॉर्ट आर्ग्यूमेंट, यानी किसी से झड़प हो जाना। ठीक है, किसी से छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो जाना, किसी से झड़प हो जाना, किसी से हल्की लड़ाई जैसी हो जानी। ठीक है, जैसे ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के बीच में झड़प हो गई है, आर्ग्यूमेंट हो गया है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी हैड अ स्कर्मिश विथ हर हस्बैंड। उसने अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई कर ली, स्कर्मिश हो गया। ठीक है। वाई डू यू गाइज हैड टू स्कर्मिश, जस्ट लीव इट। तुम दोनों को झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी, झड़प करने की क्या ज़रूरत थी, छोड़ देते उसे, छोड़ दो इस बात को। ठीक है, कभी किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो जाती है हमारे दोस्तों से, तो हम कहते हैं छोड़ो ना, रहने दो, जाने दो। ठीक है, लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है। तो स्कर्मिश का मतलब होता है शॉर्ट आर्ग्यूमेंट होना, झड़प जैसे होना या लड़ाई हो जाना। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं। बैटल, फाइट, वॉर या क्वेरल। ठीक है, ये सारे कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं जो स्कर्मिश को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विंटेज। विंटेज का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ का व्यू बहुत अच्छा हो, यानी जहाँ सहूलियत बहुत हो, जहाँ सुविधा बहुत अच्छी हो। ठीक है, ए प्लेस और पोजीशन ऑफ अ गुड व्यू। जैसे पिक्चर दिखा रहा है, ये कोई रेस्टोरेंट के बाहर का सीन है जो कि कितना अच्छा व्यू दे रहा है हमें। ठीक, एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू अ विंटेज प्लेस टू रिवाइव माई एनर्जी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज ऑफ वर्क। काम, ऑफिस जाता था, लगातार काम बहुत हो गया, तो वो एक विंटेज प्लेस में जाना चाहता था जहाँ वो चिल करे, चिल आउट करे, एनर्जी, अपनी एनर्जी को वापस रिवाइव करे, देन फिर से वापस आके अपना काम करे। ठीक है। नेक्स्ट है दैट प्लेस हैज़ अ वेरी गुड विंटेज। मतलब ये किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहा है जिसमें बहुत अच्छा विंटेज है, मतलब जिसका व्यू बहुत अच्छा है। ठीक है, वहाँ जाके सारी परेशानियाँ आप भूल जाओगे, ऐसा व्यू है। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है फैसिलिटी। फैसिलिटी होना, कंफर्ट होना, एकोमोडेशन कहते हैं इसे, एंड प्रिविलेज। प्रिविलेज यानी बहुत सारी अच्छी सुविधाएं। नेक्स्ट वर्ड है रिकाल्किट्रेंट। इसका मतलब होता है अनविलिंग टू लिसन टू, यानी ना सुनना, बात ना मानना। जैसे यहाँ पे ये सुनने को रेडी नहीं है। ठीक है, कोई समझा रहा है अगर, तो ये समझने को रेडी नहीं है, इसे काल्किट्रेंट कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज़ काल्किट्रेंट टू हर, ये हर आएगा, सॉरी। शी इज़ काल्किट्रेंट टू हर फादर्स एडवाइस। मतलब उसके पापा उसको कुछ एडवाइस देना चाह रहे हैं, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहती, वो रिकाल्किट्रेंट है। नेक्स्ट, both are recalcitrant to each other and understand the situation and do not understand the situation, sorry both are recalcitrant to each other and do not understand the situation। यानी दो लोग हैं जिनके बीच में लड़ाई हो चुकी है, वो दोनों एक दूसरे को सुनने से मना कर रहे हैं, समझने से मना कर रहे हैं, सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला हेड स्ट्रॉन्ग, यानी दृढ़ होना। ठीक है, दृढ़ हूँ मैं, सुनूंगा ही नहीं। अनकोऑपरेटिव, कोऑपरेट ना करना। अनमैनेजेबल, जहाँ मैनेज नहीं हो सकती चीज़ें। रिबेलियस यानी विरोध करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिलेटोरी। डिलेटोरी का मतलब होता है स्लो टू एक्ट और इंटेंट टू कॉज डिले। धीमे काम करना या डिले कर देना। ठीक है, देरी कर देना। दीर्घसूत्री कहते हैं इसे, या धीमा। ठीक, धीमा या दीर्घसूत्री, जो धीरे काम करता है। ही इज़ ऑलवेज डिलेटरी टू गेट टू ऑफिस। वो हमेशा धीरे हो जाता है, डिले हो जाता है अपने ऑफिस पहुंचने में। ठीक है, उसके सुबह का रूटीन अच्छा नहीं है, सुबह लेट से उठता है, इसलिए ऑफिस लेट पहुंचता है। आई विल नॉट वेट फॉर यू, डोंट बी ए डिलेटरी पर्सन। मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, देरी मत करना। डिलेटरी पर्सन नहीं बनना, देरी मत करना, वरना मैं चली जाऊँगी। ठीक है, वरना मैं चला जाऊँगा। मीटिंग रखे थे उन्होंने, तो बोल रहा है कि लेट मत होना। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला है टार्डी। टार्डी यानी भी होता है धीमा। स्लो है ये, SLOW, धीरे। अनपंक्चुअल, पंक्चुअल ना होना, समय के बाद पहुंचना। लैक्स भी कहते हैं इसे स्लैक भी कहते हैं। ठीक, सबके मीनिंग से एक हैं, यानी लेट होना, लेट करना, जिसे हम एक बहुत अच्छे वर्ड में प्रोकास्टिनेट भी कहते हैं। प्रोकास्टिनेट। ठीक है, प्रोकास्टिनेट, प्रोकास्टिनेशन, लेट होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल। कल का मतलब होता है चुनना, चुनाव करना, सेलेक्ट फ्रॉम अ लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, बहुत सारे लोग थे कंपटीशन के लिए, बस इन्हें ही चुना गया। ठीक है, यानी ये कल है, इस प्रोसेस को हम कल कहते हैं। आई वॉज कल्ड फॉर द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए मैं ही चुनी गई। ठीक है, आई वॉज कल्ड।
ही हैज़ टू बी कल्ड फॉर दिस ग्रेट प्रोजेक्ट एज ही हैज़ ऑल द रिक्वायर्ड टैलेंट, मतलब उसे ही इस प्रोजेक्ट के लिए चुनना चाहिए, उसका ही इस प्रोजेक्ट के लिए चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए उसके पास सारे रिक्वायर्ड टैलेंट हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट को उसी को मिलना चाहिए। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं। इलेक्ट करना, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्ट करते हैं हम, चूज़ करना, पिक, टेक, सेलेक्ट करना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स बहुत ही कॉमन वर्ड्स थे जो कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरी। वेरी यानी होता है कि डेंजर को फील करना, फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर और प्रॉब्लम, ठीक है। यानी आगे कई लोगों को फील होता है कि आगे कुछ गलत होने वाला है, कुछ दिक्कत होने वाली है, या एक नॉर्मल बिहेवियर भी रहता है, इसे हम वेरी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है आगे लिखा हुआ है कॉशन, ठीक है, तो मतलब आगे कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो सावधानी बरतिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। टू नॉट गो नियर द रिवर, आई फील वरी ओवर देयर, मतलब ज़्यादा रिवर के पास मत जाओ, मुझे कुछ बुरा महसूस हो रहा है, बुरा प्रतीत हो रहा है, बुरा होने वाला है, ऐसा लग रहा है। हिज एक्सप्रेशन वॉज वरी बट ही सैड नथिंग, कहीं इन लोग गए थे, उसे कुछ बुरा लगा तो उसका एक्सप्रेशन कैसा था, वरी वाला था, यानी चिंतित वाला था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं। केयरफुल, कॉशियस, सतर्क होना, अलर्ट रहना, अवेयर होना, ठीक है। ये सब क्या है, वॉरी के ही सिनोनिम्स हैं, ये कनेक्टेड वर्ड्स हैं। चिंतित होना। आज के वर्ड्स को रिकॉल करते हैं। सबसे पहला स्कर्मिश। स्कर्मिश यानी होता है ए शॉर्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में चले जाना, आर्ग्यूमेंट में पड़ जाना, किसी से हल्की सी लड़ाई कर लेना। नेक्स्ट है विंटेज, जहाँ से व्यू अच्छा हो, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। नेक्स्ट है रिकॉल्किट्रेंट, यानी जो सुनने को रेडी ना हो, ठीक है, एडवाइस लेने को रेडी ना हो, जैसे ये थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलाटोरी। डिलाटोरी यानी होता है कि स्लो टू एक्ट, इंटेंट टू कॉज डिले, ठीक है, धीमे चलना, धीरे धीरे चलना, धीमे चलना, लेट कर देना, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है कल, चुनना, सेलेक्ट करना, ठीक है, बहुत सारे लोगों में से एक का चुनाव करना, जो कि ये है। नेक्स्ट है वॉरी। वॉरी यानी होता है चिंतित करना, चिंता प्रकट करना, ठीक है, यानी कुछ बुरा फील करना, जो ये पिक्चर रिप्रेजेंट करता है। तो ये थे आज के सेशन के कुछ वर्ड्स। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, वर्ड्स पसंद आए हों, अच्छे लगे हो, तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड मेरे लिए कोई भी मॉडिफिकेशंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।